जय श्री राम। सुंदरकांड की सुंदर चौपाई अर्थ के साथ में है, तो आप लोग इनको ज़रूर सुनिए, पूरा सुनिए और तेज़ तेज़ अपने घर में बजाइए। सुनिए। रोम रोम में समाया है, खाली हमें उसको समझने की और सुनने की ज़रूरत है, एहसास करने की ज़रूरत है कि भगवान हमारे आसपास ही हैं। अगर हम किसी बात से परेशान होते हैं और उसका सलूशन नहीं मिल रहा है तो हम किसी से ना कहें, क्योंकि सुन उठलई हैं लोग सब बाँट न ले है कोई। तो हमें अपने ईश्वर से एक बात प्रार्थना करनी चाहिए, उनके आगे बैठकर जैसे आप किसी और से बात करते हो ऐसे आपस में बात करिए भगवान से। अपनी हर समस्या उनके आगे रखिए, रोना है आप उनके आगे आंसू गिराइए, वो आपकी समस्या का निदान ज़रूर दे देंगे। आपको ज़रूर कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाएगा और उस समस्या से निजात पा जाएंगे। फिर देखो, भगवान अगर ये भगवान नहीं है, लोगों को एहसास नहीं है, तो ये भगवान के मंदिर में क्यों इतनी भीड़ होती है, लोग क्यों पहुंचते हैं। महाकुंभ का आगाज़ हुआ, 45 दिनों का जो भयंकर भीड़ हुई वहाँ कि दुनिया देखती रह गई। अगर आस्था नहीं है लोगों की तो क्यों भीड़ हो रही, मंदिरों में लोग क्यों जा रहे हैं। है, सच में है, लोग बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि लोग भ्रमित हो जाएं और वहाँ से दूर हो जाएं। तो हमें ये नहीं करना है, हमें अपनों को जोड़े रखना है, क्योंकि हिंदुस्तान में हम रहते हैं, जहाँ सनातन धर्म की बहुत अनूठी परंपरा है कि सब एक दूसरे के सहयोगी बने रहें, सब एक दूसरे से जुड़े रहें। भगवान राम थे, जब वन को गए तो उन्होंने हर किसी को अपने गले लगाया, चाहे वो केवट हों, शबरी हों, संत हों, साधु हों, बाली हों, सुग्रीव, अंगद, जितने भी सब रहे हैं, कर्म के अनुसार सबसे मिलते गए, सबको उसके अनुसार फल देते गए। बाली दुष्ट था, उसने अपने भाई की पत्नी पे गलत नज़र डाली, सुग्रीव की पत्नी तारा पे, तो उसको उसका दंड भुगतना पड़ा और भगवान राम ने उसको एक ही बाण से पार लगा दिया। लेकिन वो भी बैकुंठ गया, क्योंकि भगवान राम के द्वारा वो मारा गया। उसने अंत समय कहा भी, जब अंगद का हाथ भगवान राम के हाथों में दिया तो कहा, अब इसके अभिभावक आप हैं और कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, ये क्वेश्चन किया। तो भगवान ने उसको समझा दिया अपनी तरह से कि कभी गलत नहीं करना चाहिए। बहन, छोटे भाई की पत्नी को बिल्कुल बहन के समान दर्जा देना चाहिए, कभी गलत दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। तुमने इतना कुकृत्य किया जिसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ा। अब अंगद को कोई कष्ट नहीं होगा, उन्होंने सुग्रीव का राज्याभिषेक करा दिया और अंगद को युवराज बना दिया। तो भगवान राम भी सबको साथ लेकर चले हैं, तो हम लोग कौन होते हैं किसी को बड़ा छोटा गिनने वाले। और प्रभुता पाही का मद नाही, प्रभुता आ जाती है, लोगों के अंदर घमंड आ जाता है, नहीं होना चाहिए। ये कितने दिन का है, कब आए कब चला जाए, कि जो नहीं है उसके पास कब धन दौलत की संपदा आ जाए कोई नहीं जानता है, क्योंकि इसको बांध के कोई नहीं रख पाया है। जो नोट आज आपके हाथ में है कल वो दूसरे के हाथ में होगी, तीसरे क्या कहो एक ही दिन में वो 10 जगह पे चली जाए, वो नोट आपके पास रखी नहीं रह जाती है। अगर आप उस नोट को बांध के रख रहे हैं तो समझिए वो नोट नहीं है, वो कागज़ का टुकड़ा बन जाएगी। ये चलायमान है, चंचल है लक्ष्मी। तो इस पे कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, अपने पद पे कभी गुमान नहीं करना चाहिए। सब ईश्वर की देन है, कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो भगवान ने तुम्हें इस पद पे पहुंचाया है, इसके लायक बनाया है, तो तुम्हें उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। क्या करते, पद पा गए हैं, मद में आ जाते हैं, लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं, प्रताड़ित करने लगते हैं, उनकी आत्माएं रोती हैं, वो रूह से उनकी आह निकलती है, वो आपके पुत्रों तक जाती है, आगे की पीढ़ियों को बर्बाद कर देती है। तो ऐसी दुष्टता कभी नहीं करनी चाहिए, हमेशा अच्छा भाव रखना चाहिए। आपसे जो बन सकता है, आप धन दौलत से किसी की मदद कर सकते हैं तो करिए, पैसे रुपए से, कपड़ों से, खाने पीने का सामान, जो जितना कर सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ा भी करके बहुत कुछ पा सकते हैं। अगर आप कोई बीमार है, उसकी बीमारी में पैसा लगा दिया, उसको दवा दिला दी, तो आपको अपने घर में वो पैसा नहीं, क्योंकि वो पैसा वो हिस्से का आपको बीमारी में खर्च करना ही था। अगर आपने दूसरे पे खर्च कर दिया तो आपको अपने घर में किसी बीमारी नहीं आएगी।
क्योंकि आप वो पैसा बीमारी का हिस्सा लगा चुके हैं किसी पे, तो आपके घर में वो बीमारी नहीं आएगी। अगर आपने नहीं किया है तो वो आपके घर में बीमारी आ जाएगी, उससे ज़्यादा पैसा आपको खर्च करना पड़ जाएगा। तो इन बातों को हमेशा ध्यान रखें और लोगों की मदद के लिए प्रेरित रहें, उनकी मदद करते रहें, क्योंकि एक दूसरे की सहायता से ही समाज बना है, दुनिया बनी है, घर बना, परिवार बना। हनुमान जी का नाम आए और हनुमान जी की चौकी ना आए तो बात नहीं बनती है, क्योंकि हनुमान जी की चौकी सारे कष्ट का निवारण करने वाली है। पूरा सार है इस हनुमान जी की चौकी में। अगर आपको कोई दर्द है, पीड़ा है, बीमार है कोई, तो ये हनुमान जी की चौकी 3 बार उसके पास या तो सुना दें और या पढ़ के उसके ऊपर फूंक डाल दें, तो उसका दर्द तकलीफ़ दूर होती है। डर लग रहा हो तो ये हनुमान जी की चौकी 3 बार कह के ताली बजा दें या चुटकी बजा दें 3 बार, और 3 बार कहें या इसको मोबाइल के द्वारा सुनें तेज़ तेज़ अपने घर में। वैसे तो एक बार रोज़ अपने घर में बजा के इस चौकी को सुनना चाहिए, जो पूरे घर के पॉजिटिव वातावरण हो जाता है, निगेटिविटी दूर हो जाती है। तो सुनिए। जय हनुमान हठील रंगील बली, जिन मान तजो गढ़ लंकपति को, फांद समुंदर दय के मुंदर, शोक निवार्यो सिया सती को, लय के मूर सजीवन धायो, टार्यो तेज महाशक्ति को, तुलसी संकट कैसे रहाएं, जब ध्यान धरो हनुमान यति को, कोई तो द्रव्य से गर्व करे, कोई चातुर चतुरंग कहावे, कोई तो रूप स्वरूप बने, जो भूपन के डिग बैठक पावे, हमें भरोस वीर हनुमंता, ताई हनु जो हमें सतावे। हे हनुमान स्वामी, सब घर परिवार की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। 3 बार ऐसे आपको चुटकी बजानी है या ताली बजानी है, और 3 बार याद हो जाए तो बोलिए खुद से, न याद हो तो मोबाइल के द्वारा सुनिए। अपने घर के वातावरण को एक पॉजिटिव ऊर्जा दीजिए। जब आप रोज़ बजाएंगे तो सबको याद हो जाएगी, क्योंकि मेरी माँ भी ऐसे कहती थी और उनके कहने वाल से ही मुझे याद हुआ है, जो मैं आप सब तक पहुँचा रही हूँ। तो हनुमान जी बहुत शक्ति वाले हैं, वो सारे संकट काटते हैं, पल में संकट दूर करें तो पल भर में संकट को दूर कर देते हैं। उनका नाम लो, डर हो डर भाग जाता है। हर तरह से वो रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। जब आप उनकी याद करके सोते हैं तो वो आपके घर में सुरक्षा का घेरा बना देते हैं, और आप उस सुरक्षा घेरे में आ जाते हैं, जो आपके ऊपर कोई संकट नहीं आ सकता है। लेकिन होता क्या है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का होय, भजन करन को आलसी, भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार, राम कहते रहो काम करते रहो, राम हो राम हो राम हो राम हो। तो दुख में सुमिरन तो सब करते हैं, तुरंत याद करते हैं प्रभु को, सुख में करे न कोई। हमें क्या करना है कि अपनी रोज़ की दिनचर्या में इसको लाना है, अपने घर में इसको बजाना है, जो सबको याद हो जाए, सबको अपनी तकलीफ़ें दूर करने के लिए एक ये महामंत्र पास में आ जाए। तो सब लोग ये उपाय ज़रूर अपनाइए, अपने घर को सुरक्षित वातावरण दीजिए और लोगों को शेयर भी करिए, बताइए लोगों को ये बातें, क्योंकि हमारे सनातन में बहुत कुछ था। हमारे अपने पूर्वज याद कर लो, दादी नानी से सुना होगा कि हमारे पूर्वज बहुत विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे। अब आज सबका ज्ञान कहाँ चला गया है, सब मोबाइल खा गया है, टीवी खा गया है, और लोगों ने भड़काऊ बातें कर कर के उन सब बातों को दूर कर दिया है। सनातन धर्म से हम लोगों को दूर हो सब कर रहे हैं। तो हम अपने सनातन धर्म से जुड़े रहें, हम दूर ना हों, क्योंकि हमारे सनातन में बहुत ताकत है, कुछ भी कर सकते हैं। पहले संत कितना थे कि इतना कपड़े होते नहीं थे, और जब खेत खलिहान से लोग आते थे नहाने के लिए कुआं पे जाते थे, और एक ही धोती होती थी,
उसे धुल के और निचोड़ते थे, निचोड़ के ऊपर फेंकते थे और फेंक के नीचे आती थी धोती, पहन लेते थे, सूख जाती थी। हमारे ब्राह्मणों के जनेऊ में बहुत ताकत, जो जनेऊ खाली धागा नहीं है ये, इसमें भी बहुत ताकत है। जो इसका सही से पालन करे कि जनेऊ कैसे धारण करना चाहिए और फिर जनेऊधारी को क्या क्या नियम अपनाने चाहिए। अगर उन सब नियम के अनुसार इंसान चलेगा तो उसके अंदर खुद में ऊर्जा आ जाएगी, जो दूसरों से लड़ने की ताकत आ जाएगी और अपने की सुरक्षा की ताकत आ जाएगी। ये जनेऊ कोई साधारण धागा नहीं है, इसको आप ऐसे ना समझिए। ये हमारे ऋषि मुनि की देन है, जिसको हम लोगों में ये प्रचार है इस चीज़ का। लेकिन हाँ, उसी के अनुसार वैसे ही नियमों में चलना पड़ता है, बंधना पड़ता है, तब वो चीज़ हमें प्राप्त होती है। तपस्या करने में कितने बरसों लग जाते हैं, तब शक्ति आती है, तब भगवान के दर्शन होते हैं। तो वही चीज़ इन सब में है। तो सुनिए, बातें तो बहुत हैं, आगे एपिसोड में आएंगी, सुनिए अब आप लोग। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी वा पवन सुत देखि जानकी दीन। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत दुखी हुए। तरु पल्लव महुरा लुकाई, करे विचार करूँ का भाई। ते अवसर राम अनुतावा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों के छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहु विधि कल सी तई समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह राम अनुसुत सयानी, मंदोदरी आदि सबरानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, सामदान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार भी लोग पन मोरा। तरंदरी ओट कहत भय देहि, सुमिर बद पद परम तनेहि। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, या मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुन दसमुख दोत प्रकाशा, कभों की नलिनी करे विकासा। मन समुझ कहत जानकी, कल सुधि नहीं रघुवीर बान की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमल नहीं खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सूने हरिया नहीं मोही, अधम निर्लज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। आप ही सुनि खद्योत संभ्राम भानु समान, परुष बचन सुनि काढ़िया से बोला अति किसियान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तय मम कृत अपमाना, कटियो तो सिर कठिन कृपाना। नाहि तो सपदिमा मुअन बानी, समुखोत न जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम दस सुंदर, प्रभु भोज कर समदस कंदर। तो भुज कंठ की तव हसी गोरा, सुनसठ प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दस ग्रीव, प्रभु की भुजा को श्याम कमल की माला के समान सुंदर और भयानक और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है। या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, या मेरी तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरुमम परितापम, लोकपद विरह अरल संजातम। शीतल निषद बाद बजारा की कह सीता हरुमम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, चंद्रहास तलवार श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख को के बोझ को हर ले। सुनंत बचन पुनिमार अंधावा, मैं तनया कई नीति बुझावा। कहे सकल निशरन बुलाई, सीता बहुविधि त्रासों जाई। सीता ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानों की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। सब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारिप काड़िप कृपाना।
यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। कवन सुगाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। भवन गयो 10 कंदर, यहाँ पिशाचिन वृंद सीते त्रास देखा, वहीं धनय रूप बहु मन, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप रखकर सीता जी को भय